हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अ कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर्स, ये जो चैप्टर का नेम है कनेक्टर्स, मतलब एक जैसे आप पहले जो कंजक्शन पढ़ते थे वहीं पे थोड़ा सा इसके नाम को मॉडिफाई कर दिया गया है, कनेक्टर्स है। ठीक है, तो एक तरह से कंजक्शन भी है। तो कनेक्टर्स आर वर्ड यूज टू जॉइन फ्रेजेस, जो मतलब दो सेंटेंस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। तो देयर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इसके टाइप्स देखिए: रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस। तो इस तरह से आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कंजक्शंस, तो क्या लिखा है यहाँ पे? कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंस। ठीक है, तो कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स या टू सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि कंजक्शंस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप। उसको भी, कंजक्शन को भी थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो दिस टाइप ऑफ कंजक्शन जॉइन द सेम टाइप ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट, नाउन विद नाउन, एडजेक्टिव, मतलब कि सेम को ऐड करते, मतलब नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एंड फ्रेज को फ्रेज से, और क्लॉज को क्लॉज से। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सा दिया है: एंड, बट और स्टिल, येट, सो, अदरवाइज, नदर, नॉर, आइदर, एज वेल एज, etc। ठीक है, फिर यहाँ देखिए जैसे कि ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट आउट टू प्ले, आई कॉल्ड फॉर हेल्प बट नो बडी कम टू माई रेस्क्यू, मतलब कोई भी नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, कोई भी उसकी रेस्क्यू तक उसके तक नहीं पहुँचा। ही वॉज सो हैप्पी डैट ही हग्ड एवरीबडी, वो बहुत खुश था इसलिए उसने सबको हग किया। ठीक है, सेकंड है कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोरिलेटिव कंजक्शंस आर दोज विच आर यूज्ड इन पेयर, जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे कि एदर के साथ और। इसका मतलब होता है या तो एदर लीव एट वंस और स्टे बैक फॉर द नाइट। ठीक है, या तो एक बार छुट्टी ले लो या तो रात भर के लिए रुक जाओ। ठीक है, तो बोथ एंड ही इज़ बोथ, वो दोनों है, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, इसे कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। थ्रो एंड येट, थ्रो ही वॉज बॉट अप इन एन ऑर्फन एज, चूँकि वह कहाँ बड़ा हुआ है? ऑर्फन एज में बड़ा हुआ है। येट ही इज़ अ फाइन बॉय, मतलब कि वह अनाथालय में बड़ा हुआ है लेकिन फिर भी वो एक अच्छा लड़का है। सो डैट ही इज़ सो डिप्रेस दैट ही रिफ्यूज टू मीट एनीबडी, वह इतना डिप्रेस है, बहुत डिप्रेस, तो इसलिए उसने सभी से मिलने के लिए मना कर दिया। यहाँ वेदर और। ठीक है, तो आगे देखिए, आई डोंट नो वेदर ही विल डिलीवर द गुड्स और नॉट, मुझे नहीं पता कि वह सामान डिलीवर करेगा या नहीं। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन ही रश टुवर्ड्स द बेल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ही इज़ वीक बट ऑल्सो केयरलेस, वह सिर्फ कमज़ोर ही नहीं है, वह केयरलेस भी है। थर्ड है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये किसको ज्वाइन करता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करता है। किससे? प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन करता है, मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से ज्वाइन करता है, और कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है देखिए, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ऑल्दो, सिंस, आफ्टर, टिल, अनटिल, बिफोर, एज, बिकॉज, इफ, व्हेन, व्हाइल, लेस्ट, एज, ये सब देखिए दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ही वेंट अवे आफ्टर ही हैड सीन देम ऑफ, वो मतलब उनको देखने के बाद वो यहाँ से गायब हो गया। ही कुड नॉट सक्सेस बिकॉज ही लैक द विल पावर, वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उसके पास विल पावर की कमी थी, मतलब दृढ़ शक्ति की कमी थी, इच्छा शक्ति की। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। वाइल यू वर अवे, जबकि तुम अभी नहीं कर पाए। आई डोंट नो वेदर ही विल एग्री, मुझे नहीं पता कि वो एग्री होगा या नहीं। सब इम्पोर्टेंट कंजक्शंस कौन कौन से दिए हैं? बट, स्टिल, येट। दे एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, के बीच में कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। दे ज्वाइन सच स्टेटमेंट, दे ज्वाइन सच स्टेटमेंट्स और क्लॉज दैट अपोज ईच अदर, जो एक दूसरे के अपोजिट हों, अपोजिट थॉट हो, अपोजिट आइडिया हो। जैसे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है।
वह अमीर है लेकिन फिर भी ग्रिडी। अब वो अमीर, उसे लालची तो नहीं होना चाहिए, पैसे हैं उसके पास लेकिन फिर भी वह ग्रिडी है। ही वॉज गिवन द मेडिकल एड इमिडिएटली येट ही डिड नॉट सर्वाइव। उसे तुरंत मेडिकल हेल्प, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया लेकिन फिर भी वह सर्वाइव या जिंदा नहीं रह पाया। तो ऑल दो येट दे ऑल्सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, ये भी मतलब अपोजिशन दिखाते हैं। जैसे ऑल दो इट वॉज़ वेरी लेट येट ही वेंचर्ड आउट अलोन, मतलब फिर भी बहुत लेट हो चुका था लेकिन फिर भी वो मतलब वेंचर्ड आउट अलोन का मतलब क्या है कि वो फिर भी अकेले ही आया, मतलब बिना साधन के आया। ठीक है, फिर देखिए आगे है यहाँ पे। तो ही टेक्स ट्यूशन इन मैथ का ट्यूशन ले रहा था फिर भी मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो दीज कंजक्शंस आर यूज टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, ये दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को, क्लॉज को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। जॉन एज वेल एज रिया आर गोइंग अबोर्ड, मतलब जॉन के साथ साथ रिया भी बोर्डिंग के लिए जा रही है। ही वॉज नॉट ओनली चैलेंज्ड बट ऑल्सो हैड हिज कार टोड अवे, ठीक है, बट ऑल्सो हैड हिज कार टोड अवे। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ देखा। अब अदर और का, दिस कंजक्शन एक्सप्रेस है चॉइस और अल्टरनेटिव। चॉइस है अल्टरनेटिव दिखाते हैं, मतलब ऑप्शन दिखाते हैं। अदर हीना और हर सिस्टर इज़ द कल्प्रिट, या तो हीना या तो उसकी बहन, तो दो लोगों के बारे में बता रहा है। ही और हिज फादर वुड कम एंड पे द फी, या तो वो या उसके फादर आएंगे फ़ी पे करने। नाइदर नॉर भी क्या दिखाते हैं, सजेशन नॉट वन नॉट द अदर। ही वॉज नाइदर कॉन्टेक्टेड नॉर इन्फॉर्म्ड, मतलब ही वॉज नाइदर कॉन्टेक्टेड नॉर इन्फॉर्म, न ही उसे कॉन्टेक्ट किया गया और न ही उसने इन्फॉर्म किया। ठीक है, फिर यहाँ पे है देखिए, एज सिंस बिकॉज फॉर, दिस कंजक्शन एक्सप्रेस कॉज और रीज़न, ये क्या दिखाते हैं, रीज़न या कारण दिखाते हैं। आई डू नॉट कम वर्क एज आई न्यू यू हैड अ हेड, मैं सामने नहीं आया बिकॉज आई न्यू यू हैड अ हेड। हेडेक, मतलब मैं क्यों नहीं आया वहाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें क्या है, हेडेक है, मतलब किसी का सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास नहीं आया। देन एक्सप्रेस कंपेरिजन, क्या दिखाता है, कंपेरिजन को। ही इज़ रिचर देन आई हैड थॉट, वह मुझसे भी ज़्यादा, मतलब जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा अमीर है। हाउ एक्सप्रेस मैनर, हाउ क्या दिखाता है, मैनर को। डू यू इवन नो हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, क्या तुम कभी जान पाओगे या कभी जानते हो या तुम जानते हो कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। वेयर एंड वेयर एवर, बोथ द कनेक्शन डी नॉट प्लेस, दोनों प्लेस को ही दिखाते हैं। आगे देखिए, नो सूनर देन, दिस कंजक्शन कन्वेज सेंस सिमिलर टू द टू ऑफ एज सुन एज, नेवर यूज बट आफ्टर इट। एज फॉर एज एक्सटेंट, क्या दिखाते हैं, ये एक्सटेंट को दिखाते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया और एज फॉर एज के बारे में बस बचा हुआ है, ये एक्सटेंट दिखाते हैं। जैसे सी इज़ गुड मदर एज फॉर एज आई नो, मतलब कि जितना मैं जानता हूँ वह एक अच्छी मदर है, जितना मैं जानती हूँ वह एक अच्छी मदर है, मतलब बढ़ा के थोड़ा एक्सप्रेस करना बातों को। ठीक है, इफ़ अनलेस वेदर प्रोवाइडेड डैट इन केस, दिस कंजक्शन एक्सप्रेस कंडीशन, ये क्या दिखाते हैं, कंडीशन दिखाते हैं। आई विल नॉट गो अनलेस ही इन्वाइट्स मी, बट मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वो मुझे इन्वाइट नहीं करते, जब तक। ठीक, ही इज़ सो सिक, वह बहुत बीमार है, दैट ही कैन नॉट इवन सिट, और इतना बीमार है कि वह बैठ भी नहीं सकता। तो बस ये यहाँ पे कंजक्शन भी कंप्लीट हो गया आपका। ओके, थैंक यू।